हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। अगर आपने आज तक कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर आज तक आपने कंप्यूटर को छुआ तक नहीं है, तब भी आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ 2 से 4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको वहां पर नहीं करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। उस पर 33 लाख से भी अधिक वर्तमान में व्यूज़ आ चुके हैं। सो आप देख सकते हो कि वो वीडियो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें फिर भी कुछ 2 से 4 चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं की थी। सो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये चीज़ कैसे की जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आईडी लेके जानी है, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड। आपको पेन वगैरह लेके नहीं जाना है। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपको पेन जो है वो अंदर से ही दिया जाता है और रफ वर्क के लिए आपको शीट दी जाती है, ठीक है। कागज़ दिया जाता है जिस पर आप रफ वर्क करोगे और पेन भी आपको अंदर से प्रोवाइड कराया जाता है। आप जैसे ही एंट्री करोगे उसके बाद आपका बायोमेट्रिक डन होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको आपकी सीट पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठा दिया जाएगा। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद देखिए, आपके सामने जो कंप्यूटर होगा उसमें जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर सिस्टम नेम होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में देखना है, यहाँ पर आपकी खुद की फ़ोटो लगी होगी और आपका नेम होगा। अगर आपकी फ़ोटो या फिर आपका नेम यहाँ पर नहीं है तो आप गलत डेस्क पर बैठे हो। आप अपनी डेस्क अपने रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पर चूज़ कर लेना। ये सब देखने के बाद आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, ठीक है। लॉगिन आईडी क्या होगी? प्रोबेबली आपका जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही आपकी लॉगिन आईडी होती है। और पासवर्ड में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। सो जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी, ठीक है। इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो निर्देश हैं, ये आपको सबसे पहले पढ़ लेने हैं अच्छे से। सो इसके लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है। आपने एग्ज़ाम के अंदर जो भी लैंग्वेज चूज़ की है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश तो रहती ही है। इसके अलावा आपने अगर कोई और लैंग्वेज चूज़ की है तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। यहाँ पर जो 5 चीज़ें हैं मेन, वो आपको ध्यान रखनी है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड पर क्वेश्चन दिखेंगे और उन क्वेश्चन के पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के पीछे वाइट बैकग्राउंड है, इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को अभी देखा नहीं है, यानी कि आप इस क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं। जिस क्वेश्चन के पीछे रेड या ऑरेंज बैकग्राउंड होगा, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन तो देख लिया है लेकिन आपने उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है। ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि ग्रीन बैकग्राउंड, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन भी देखा है और उसको सोल्व करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है, ओके। और 2 ऑप्शन और देखिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्पल वाला ऑप्शन बनकर आएगा, इसका मतलब है कि आपने उत्तर नहीं दिया है लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए चिन्हित करा है। मतलब आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा है या कोई भी समस्या है, तो आप इसको जब टाइम बचेगा लास्ट में, सो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आसानी से पहचान पाएंगे कि ये पर्पल कलर वाला है जो कि मुझे दोबारा देखना है जब कम टाइम बचेगा। और इस वाली कंडीशन के अंदर ये भी पर्पल कलर के अंदर आएगा लेकिन इसमें एक ग्रीन टिक आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को पुनः समीक्षा अर्थात बाद में देखने के लिए रखा है जब टाइम बचेगा, लेकिन आपने ऑप्शन को टिक कर लिया था। अब देखो इन दोनों स्थितियों के अंदर क्या होगा। इस वाली स्थिति के अंदर अगर आप क्वेश्चन पर वापस नहीं आ पाते हैं, टाइम नहीं बचता है, तो इस स्थिति के अंदर आपका आंसर सेव नहीं होगा। लेकिन इस वाली स्थिति के अंदर जिसमें आपने ऑप्शन को चूज़ किया था, तो अगर आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचता है, एग्जाम सबमिट हो जाता है, टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो इस स्थिति में आपका आंसर जो है वो सेव हो जाएगा। सो इन 3 से 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो कि बड़ी ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं, इस पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देंगे जब आपका एग्जामिनर कहेगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो शुरू होगा, तब आप यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन कर देंगे। इसके बाद देखो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर एक ही डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगे, ओके। सो चलिए इसे ओपन हो जाने देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर आपको घड़ी वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टाइमर जो है वो यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिलता है, ठीक है। कितना समय बचा है 90 मिनट में से या फिर जितने भी टाइम का आपका एग्ज़ाम है उसमें से बाकी टाइम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हो। आपको साइड में डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से लिखे होंगे, 1 2 3 4 से लेके अप टू जितने भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। मान के चलो 100 क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट 100 क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हो। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन पर क्लिक करके आप उसे सबसे पहले सोल्व कर सकते हो। आपका जिस तरह से मन करता है उस तरह से इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। यहाँ पर मैं मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे। ठीक है, जब आप वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखोगे तो आपको सारे ही क्वेश्चन इधर अलाइन होकर देखने को मिलेंगे। आप कोई से भी सेक्शन को पहले कर सकते हो या फिर बाद में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भारत की राजधानी पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी तरह के दिए हुए हैं, केवल ये दिए हुए हैं कि आपको वहाँ पर किस तरह एग्जाम देना है मॉक टेस्ट के लिए। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चूज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो इस स्थिति में मेरा आंसर सेव हो जाएगा। अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चला गया तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सेव नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर हमारा आंसर सेव नहीं हुआ है। तो इसको सेव करने के लिए हमें ऑप्शन को टिक करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जैसे हम आते हैं, मान के चलो इसका आंसर हमें नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा है अच्छे से, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी क्लिक कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखता हूँ तो ये पर्पल बैकग्राउंड में हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी मुझे मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखना है, लेकिन इसमें मैं ऑप्शन को चूज करके फिर मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको पर्पल बैकग्राउंड के साथ एक ग्रीन टिक का निशान दिखाई देगा। मतलब इस वाली स्थिति के अंदर अगर आप एग्जाम टाइम कंप्लीट हो जाता है और आप इस क्वेश्चन पर वापस नहीं आ पाते हैं तो इस स्थिति में आपका आंसर सेव हो जाएगा, लेकिन इस स्थिति में आंसर सेव नहीं होगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को हल करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है, तभी आपको यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो चूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। इस तरह से आपको एग्जाम को सॉल्व करना होता है बड़ी आसानी से। अगर आपके एग्जाम में मैथ या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आते हैं तो वहाँ पर आपको एक रफ शीट और पेन भी दिया जाता है जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसके बाद अपने ऑप्शन जो है वो डेस्कटॉप पर चूज करके उनको सेव करोगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल डालते हैं कि सर जब एग्जाम कंप्लीट होगा तब हमें क्या करना है। तब आपको कुछ भी नहीं करना, वहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा एग्जाम खत्म होने पर, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप उस पर क्लिक नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी उसके लिए। आपका एग्जाम जो है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है एग्जाम टाइम कंप्लीट होने पर। सो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप ऑनलाइन एग्जाम को दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कीबोर्ड वगैरह का कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल आपको माउस का यूज करना है क्वेश्चन को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए या फिर दाएं बाएं करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो ताकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।